इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिल्डर पैटर्न के बारे में। बिफोर कमिंग टू व्हाट इज़ बिल्डर पैटर्न, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम लोग ऑब्जेक्ट्स को कैसे बनाते हैं। नाउ इस वीडियो में आई वोंट बी टेलिंग डायरेक्टली कि बिल्डर पैटर्न क्या है। विल फॉलो स्टेप बाय स्टेप मेथड कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है व्हेन वी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट एंड देन ट्राई टू डिराइव व्हाट इज़ अ बिल्डर पैटर्न। So basically, let's say we make a class will have multiple variables. उस class को object बनाने के लिए we have a constructor. Constructor में हम लोग multiple variables फिर pass करते हैं. That's how we initialize the object. तो let's take an example now. Let's say मैंने एक पिज़्ज़ा का class बनाया है जहाँ पर मैंने base type लिखा है, list of vegetables लिखा है, size of the pizza है and the cheese type here, right? and यहाँ पर मैंने constructor में वो सब input ले रहा हूँ मैं which is required for the pizza class to be instantiated, and I have built a simple getter and setter part for all the different variables. Let's say मैंने एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया ऑर्डर जहाँ पर मैं पिज़्ज़ा टाइप ले रहा हूँ एंड आई टेक द ड्रिंक नेम एंड इससे आपका ऑर्डर ऑब्जेक्ट बन जाता है। एंड इसमें भी सिंपल मैंने कंस्ट्रक्टर ऐड किया एंड आई हैव ऐड द गेटर एंड सेटर मेथड्स हियर। नाउ लेट्स कम टू द मेन क्लास। जैसे कि हम लोग ने डिस्कस किया था कि पिज़्ज़ा का ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, तो हम लोग ने पिज़्ज़ा का कंस्ट्रक्टर को कॉल किया। यहाँ पर वी पास द इनपुट वेरिएबल्स विच इज़ बेस टाइप, लिस्ट ऑफ वेजिटेबल्स, साइज ऑफ द पिज़्ज़ा एंड चीज़ टाइप है। तो यहाँ पर हम लोग का पिज़्ज़ा का ऑब्जेक्ट बन चुका है एंड देन वी क्रिएट द ऑर्डर ऑब्जेक्ट जहाँ पर हम लोग पिज़्ज़ा के ऑब्जेक्ट को पास करें एंड वी पास द ड्रिंक नेम विच इज़ कोक। वी क्रिएट द ऑर्डर ऑब्जेक्ट एंड लेट्स ट्राई टू जस्ट रन इट डाउन कि क्या पिज़्ज़ा का साइज़ प्रिंट हो रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर पिज़्ज़ा का साइज स्मॉल प्रिंट हो गया, राइट। तो ऑर्डर वाला जो क्लास है अभी, इट इज़ टेकिंग टू एट्रीब्यूट्स, वन इज़ पिज़्ज़ा, वन इज़ ड्रिंक। थर्ड, लेट्स से अब फ्यूचर में हम लोग अपने ऑर्डर के ऑप्शन को मॉडिफाई कर रहे हैं। लेट्स से अब हम लोग यहाँ पर डेजर्ट के ऑप्शन भी लेना चाह रहे हैं, राइट। तो क्योंकि हम लोग ने यहाँ पर नया वेरिएबल ऐड किया तो देन आई हैव टू मॉडिफाई माई ऑर्डर कंस्ट्रक्टर। यहाँ पर आई हैव टू पास अ डेजर्ट ऑप्शन अगेन, डेजर्ट, एंड यहाँ पर अगेन चेंज इट टू दिस डॉट डेजर्ट इक्वल टू डेजर्ट। जैसे मैंने कंस्ट्रक्टर को मॉडिफाई किया, आई कैन सी कि यहाँ पर एक प्रॉब्लम थ्रो हो रहा है which basically saying that order constructor is expecting 3 argument but only 2 argument is passed. तो ठीक है, चलो हम लोग यहाँ पर पास कर देते हैं। लेट्स से आई हैव डन लावा केक। नाउ आपका ये बेसिकली चलने लग जाएगा, राइट। अब इसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि जब भी हम लोग नया एट्रीब्यूट कोई भी ऐड कर रहे हैं ऑर्डर वाले ऑब्जेक्ट में, वी हैव टू अपडेट द न्यू कंस्ट्रक्टर एंड वंस यू अपडेट द कंस्ट्रक्टर वी हैव टू मेक चेंज इन ऑल द प्लेसेस जहाँ पर वो कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा था, राइट, विद 2 पैरामीटर्स। तो दिस डज नॉट मेक आवर कोड बैकवर्ड कॉम्पेटेबल। So how can we overcome that? तो basically there is a concept of overloading. ये अगर आप लोग को नहीं पता then I would recommend check out my उस concept के ऊपर वीडियो। तो basically अब हम लोग इसको overload कैसे कर सकते हैं। इसलिए अब मैंने यहाँ पर 2 कंस्ट्रक्टर बना दिया, one constructor which takes pizza and drink name, one constructor which takes pizza, drink name and dessert। एंड अगर मैं मेन मेथड में जाके वापस इसको चेंज करता हूँ क्योंकि हम लोग पहले ऑब्जेक्ट को ऐसे डिफाइन कर रहे थे पिज़्ज़ा एंड को, तो दिस विल रन एज एक्सपेक्टेड। नाउ जैसे कि हम लोग ने देखा कि विद टाइम हम लोग के ऑर्डर्स ऑब्जेक्ट में वी विल कीप ऑन एडिंग न्यू एट्रीब्यूट्स, राइट। जैसे जैसे न्यू एट्रीब्यूट्स ऐड होते जाएगा वी नीड टू मेक श्योर कि हम लोग सभी टाइप के कंस्ट्रक्टर को सपोर्ट कर रहे हैं सो दैट आवर कोड इज़ बैकवर्ड कॉम्पेटेबल। सो विद टाइम वी विल हैव टू क्रिएट मल्टीपल कंस्ट्रक्टर फॉर आवर यूज केस एंड दिस क्रिएट्स अ प्रॉब्लम ऑफ टेलीस्कोपिंग कंस्ट्रक्टर। नाउ सेकेंड इज ऑप्शनल पैरामीटर्स। ऑर्डर क्रिएट करते समय वी कैन आइदर पास पिज़्ज़ा एंड ड्रिंक नेम और वी कैन पास पिज़्ज़ा, ड्रिंक नेम एंड डेजर्ट वाले ऑप्शन को, राइट। तो डेजर्ट इज एन ऑप्शनल पैरामीटर। हम लोग ने कंस्ट्रक्टर को ऐसे डिफाइन किया था कि वी नीड टू पास आइदर 2 और 3 ऑब्जेक्ट्स, राइट। तो दिस इज अगेन ए प्रॉब्लम हियर। थर्ड इज इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट। जैसे कि हम लोग ने देखा था कि टू मेक द ऑब्जेक्ट इम्यूटेबल वी विल रिमूव द सेटर मेथड इन आवर मेन क्लास। फोर्थ वाज ऑब्जेक्ट क्रिएशन ऑर्डर। ऑर्डर क्रिएट करते समय इट इज़ नॉट कंपलसरी कि मैं पिज़्ज़ा का ऑर्डर को पिज़्ज़ा का ऑब्जेक्ट को फर्स्ट पास करूँ, देन आई पास द ड्रिंक नेम वाले स्ट्रिंग को, देन आई पास द डेजर्ट वाले ऑप्शन को। आई शुड हैव द कैपेबिलिटी दैट आई कैन क्रिएट द ऑर्डर बाय पासिंग द एट्रीब्यूट्स इन एनी ऑर्डर, राइट। क्योंकि हम लोग के कंस्ट्रक्टर में एक ही तरीके से डिफाइन हुआ है, वी नीड टू हैव सपोर्ट फॉर ऑल द अदर कॉम्बिनेशंस of the order that we want to create that will create a lot of maintenance overhead. So how do we solve it now? The problem one by one. पहला प्रॉब्लम जो हम लोग ने देखा था it was of telescoping constructor वाला issue, which is basically saying that as the number of object parameters will increase, constructor will become overly complex and it will become an overhead in maintaining it over time.
तो इसमें हम लोग कैसे स्मार्ट वे से सॉल्व कर सकते हैं? लेट्स से वी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट विच कैरीज ऑल द एट्रीब्यूट्स रिक्वायर्ड बाय द पिज़्ज़ा क्लास एंड पास इट इन पिज़्ज़ा कंस्ट्रक्टर। तो बाय विच आई मीन इज दैट, लेट्स से मैंने यहाँ पर पिज़्ज़ा बिल्डर का एक ऑब्जेक्ट बनाया है जहाँ पर आई एम टेकिंग द सेम एट्रीब्यूट विच इज़ रिक्वायर्ड बाय पिज़्ज़ा क्लास, पेस्ट टाइप, वेजिटेबल, साइज एंड चीज़ टाइप, एंड इसका मैंने गेटर एंड सेटर यहाँ पर सेट करते हैं। आई हैव नॉट इनिशिएटेड एनी कंस्ट्रक्टर हियर फॉर पिज़्ज़ा बिल्डर क्लास। नाउ क्योंकि हम लोग ने बोला कि पिज़्ज़ा जो क्लास है उससे हम लोग पिज़्ज़ा बिल्डर का एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे, देन आई कैन क्रिएट ए कंस्ट्रक्टर विच कैन टेक द पिज़्ज़ा बिल्डर का ऑब्जेक्ट एंड इट विल क्रिएट द पिज़्ज़ा ऑब्जेक्ट। तो बेस टाइप को मैंने पिज़्ज़ा बिल्डर के बेस टाइप से रेफर कर दिया। वेजिटेबल का मैंने एक न्यू वेजिटेबल वाला ऑब्जेक्ट बना दिया। साइज़ के लिए मैंने गेट साइज़ कर दिया पिज़्ज़ा बिल्डर डॉट गेट साइज। चीज़ टाइप के लिए मैंने पिज़्ज़ा बिल्डर डॉट चीज़ टाइप गेट कर लिया। तो नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इससे क्या फ़ायदा होगा। लेट्स से अगर फ्यूचर में मैं कुछ नया एट्रीब्यूट ऐड कर रहा हूँ अपने पिज़्ज़ा वाले क्लास में, जैसे मैंने ब्रेड टाइप ऐड कर दिया, दैन फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को पिज़्ज़ा बिल्डर में जाके वो एट्रीब्यूट ऐड करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर ब्रेड टाइप का एक एट्रीब्यूट ऐड कर दिया है, आई हैव एडेड द गेटर एंड सेटर फॉर दिस। एंड पिज़्ज़ा के कंस्ट्रक्टर में एज आई एम ऑलरेडी पासिंग द पिज़्ज़ा बिल्डर का ऑब्जेक्ट, आई नीड टू जस्ट रेफर द वैल्यू फ्रॉम द पिज़्ज़ा बिल्डर का वैल्यू। सो आई विल डू ब्रेड टाइप इक्वल टू पिज़्ज़ा बिल्डर डॉट ब्रेड टाइप। Now this basically help us in solving the telescoping constructor wala issue. Now I need not create multiple constructor every time when I'm adding a new attribute in my pizza class. The same constructor can be just extended, but we need to just keep on modifying the same constructor again and again with time. And I have to make the changes in two places. पहले मेरे को attribute को pizza वाले class में add करना पड़ेगा, बाद में I have to add it in the pizza builder class, and once I do that I have to just update my पिज़्ज़ा कंस्ट्रक्टर एंड ऐड द न्यू एट्रीब्यूट हियर। नाउ लेट्स सी कि अब हम लोग मेन मेथड से हाउ डू वी पास द पिज़्ज़ा बिल्डर ऑब्जेक्ट इन द पिज़्ज़ा कंस्ट्रक्टर एंड क्रिएट द पिज़्ज़ा ऑब्जेक्ट। तो व्हाट विल आई डू इज दैट, मैं पहले इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। आई विल क्रिएट ए पिज़्ज़ा बिल्डर ऑब्जेक्ट, पिज़्ज़ा बिल्डर इक्वल टू न्यू पिज़्ज़ा बिल्डर। क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, आई डोंट हैव टू पास एनी वैल्यूज इन इट। नाउ आई कैन सेट द वैल्यूज बेस्ड ऑन माई यूज केस। Now I have defined my pizza builder class, pizza builder object, जहाँ पर मैं वो attribute set कर रहा हूँ। And to create the pizza object, I can just create in this way। मैंने इसको define किया इस तरीके से। And in the constructor of pizza, I pass a pizza builder object। And if I have to print the pizza value, pizza size, I just do pizza dot get size, right? दिस काइंड ऑफ सॉल्व्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर अस। तो लेट्स ट्राई टू सी कि हम लोग ने क्या क्या प्रॉब्लम डिस्कस किया था इन द प्रीवियस स्लाइड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेलीस्कोपिंग कंस्ट्रक्टर का इशू यहाँ सॉल्व हो चुका है, क्योंकि नाउ वी नीड नॉट क्रिएट मल्टीपल कंस्ट्रक्टर एवरी टाइम व्हेन वी आर एडिंग ए न्यू एट्रीब्यूट इन द क्लास। सेकेंड, विद रेस्पेक्ट टू ऑप्शनल पैरामीटर्स, क्योंकि हम लोग पिज़्ज़ा के कंस्ट्रक्टर में पिज़्ज़ा बिल्डर का ऑब्जेक्ट को पास कर रहे हैं एंड पिज़्ज़ा बिल्डर हैज़ ऑल द गेटर्स एंड सेटर्स मेथड। So in that case, I can set only just those values which I am interested in, right? Third, with respect to immutable object, क्योंकि हम लोग पिज़्ज़ा बिल्डर के क्लास में we have the getters and setter method, but we are not exposing any setter method in the pizza class. So in that way, we are making sure कि हम लोग का object immutable हो। Fourth is object creation order, क्योंकि हम लोग ने पहले देखा था कि जब भी हम लोग एक कंस्ट्रक्टर के थ्रू ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहे हैं, we have to pass the variables in a certain order, right? Let's say in order class, I have to first pass the pizza का object, then I have to pass the drink name, then I have to pass the dessert option. But क्योंकि अब हम लोग पिज़्ज़ा बिल्डर के थ्रू सब पिज़्ज़ा के ऑब्जेक्ट को इंस्टेंशिएट कर रहे हैं, then in that case ऑर्डरिंग वाला इशू सॉल्व हो चुका है यहाँ पर, राइट? क्योंकि पिज़्ज़ा बिल्डर इज एक्सपोजिंग ऑल द गेटर एंड सेटर मेथड एंड पिज़्ज़ा के कंस्ट्रक्टर में एज पासिंग पिज़्ज़ा बिल्डर, वी डोंट हैव टू वरी अबाउट द ऑर्डरिंग। नाउ वी कैन सी कि हम लोग को सिर्फ पिज़्ज़ा का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए वी हैव टू राइट मल्टीपल लाइन्स हियर, राइट? एंड दिस कैन मेक द कोड लेस रीडेबल। सो व्हाट कैन वी डू बेटर टू मेक इट मोर रीडेबल? तो लेट्स सी कि हम लोग क्या कर सकते हैं। क्योंकि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि मेरे को पिज़्ज़ा बिल्डर के ऑब्जेक्ट को बार बार कॉल करना पड़ रहा है एंड हर एक कॉल में पिज़्ज़ा बिल्डर इज द कॉन्स्टेंट पार्ट एंड आई एम जस्ट चेंजिंग द सेटर नेम हियर। सो कैन आई कॉल द पिज़्ज़ा बिल्डर ऑब्जेक्ट वंस and set all the values in a single line? So let's try to see कि हम लोग इस कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। तो अगर मैं बेस टाइप वाले मेथड में जाऊँ, यहाँ पर मैंने
रिटर्न टाइप को पिज़्ज़ा बिल्डर कर दूँ एंड आई रिटर्न दिस, राइट। सो लेट मी डू दिस फॉर ऑल द अदर सेटर। मैंने सेटर्स के रिटर्न टाइम में वापस पिज़्ज़ा बिल्डर के ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर दिया एंड आई एम जस्ट सेटिंग द वैल्यू। जैसे कि ये चेंज करने के बाद हाउ ईजी विल बी टू राइट द कोड। तो अब मैं क्या चेंजेस करूँगा अपने कोड में। लेट्स से आई कमेंट आउट दिस लाइन, इंस्टेड ऑफ कॉलिंग ऑल द सेटर मेथड वन बाय वन, अब मैं एक ही बार ऑब्जेक्ट को रेफर करके आई कैन सेट ऑल द एट्रीब्यूट्स इन ए सिंगल को एंड दिस विल मेक माई कोड मोर रीडेबल, राइट। So this is called method chaining. So method chaining is a programming technique where multiple method calls are invoked sequentially on the same object in a single statement. This is achieved by having each method return the same object itself, allowing for subsequent method calls to be chained together. अब हम लोग ने देखा कि using method chaining make our code more readable. Now let's talk about the maintenance part. अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि हर एक क्लास के लिए we have to create a builder class, right? अभी हम लोग ने एक पिज़्ज़ा क्लास बनाया है जिसके लिए हम लोग ने पिज़्ज़ा बिल्डर का क्लास बनाया है। फॉर द ऑर्डर क्लास वी कैन क्रिएटेड ए ऑर्डर बिल्डर क्लास। विद टाइम हम लोग ये देखेंगे कि एज वी कीप ऑन एडिंग न्यू क्लासेस वी हैव टू क्रिएट ए बिल्डर क्लास फॉर इट, राइट। एंड दिस क्रिएट्स ए मेंटेनेंस ओवरहेड, क्योंकि एट द टाइम जब आपके सिस्टम में एक्स क्लासेस रिक्वायर्ड है, वी आर क्रिएटिंग 2x क्लासेस जस्ट टू सेग्रीगेट द रेस्पॉन्सिबिलिटी। एक बिल्डर क्लास होगा एंड एक उसकी करस्पॉन्डिंग पेरेंट क्लास होगा, राइट। सो कैन वी डू समथिंग बेटर? So can we come up with a strategy to reduce the number of classes in the system? So let's try to modify the pizza class के कोड को। तो यहाँ पर हम लोग ने क्या किया है, जो पिज़्ज़ा बिल्डर क्लास हम लोग ने यहाँ पर राइट किया था, द सेम क्लास मैंने यहाँ पर पिज़्ज़ा की क्लास में कॉपी कर दिया एंड आई मार्क द क्लास एज स्टैटिक। आई विल कम बैक टू इट वाई वी हैव मार्क्ड इट एज स्टैटिक। एंड यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि पिज़्ज़ा बिल्डर हैज़ द सेम एट्रीब्यूट्स एंड इट हैज़ द सेम गेटर एंड सेटर मेथड। एंड यहाँ पर मैंने एक और चीज़ क्या किया, आई हैव क्रिएटेड अ बिल्ड क्लास जो आपके करेंट पिज़्ज़ा बिल्डर का ऑब्जेक्ट को लेगा एंड यूजिंग दैट ऑब्जेक्ट इट विल जस्ट कॉल द पिज़्ज़ा वाले कंस्ट्रक्टर को एंड रिटर्न में न्यू इंस्टेंस ऑफ पिज़्ज़ा ऑब्जेक्ट, राइट। लेट्स सी कि हम लोग को अपने मेन मेथड में क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को पिज़्ज़ा बिल्डर का एक ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएट करना पड़ेगा। आई डू इट यूजिंग दिस वे, पिज़्ज़ा डॉट पिज़्ज़ा बिल्डर। एंड उसके बाद वंस द पिज़्ज़ा बिल्डर ऑब्जेक्ट इज़ रेडी, I set all the attributes which is required for me and then I pass it in the pizza वाले कंस्ट्रक्टर में। ना क्योंकि हम लोग ने build वाला मेथड बनाया था, I can call it directly using here and I can instantiate my pizza object in this way. And if I run it, it is running as expected. And now to make the code more readable, what we can do is that ये जो फर्स्ट लाइन है इसको इस तरीके से चेंज कर सकता हूँ। And I do it in this way, yo pizza.pizza builder, and then I call the attributes and then I set the attributes and after that I call the build object. This build will return me a pizza object and I can use it in any way. तो यहाँ पर स्टैटिक का फ़ायदा क्या हो रहा है कि यहाँ पर we can directly call the pizza builder वाला कंस्ट्रक्टर without creating the pizza का object, right? Because here we are referring to the inner nested class which is pizza builder. लेट्स ट्राई टू समराइज कि हम लोग ने क्या किया अभी तक। पहले हम लोग देख रहे थे कि पिज़्ज़ा क्लास आपका इम्यूटेबल नहीं था, तो इन दैट केस वी रिमूव द सेटर मेथड फ्रॉम द पिज़्ज़ा क्लास इटसेल्फ। फिर हम लोग ने देखा कि एज ऑब्जेक्ट इज बीइंग पास बाय रेफरेंस, सो वी यूज द डीप कॉपी अप्रोच टू ओवरकम द प्रॉब्लम। जैसे कि हम लोग ने ऑर्डर क्लास में वी क्रिएटेड द न्यू पिज़्ज़ा ऑब्जेक्ट। कोई भी अगर आपके पिज़्ज़ा क्लास को चेंज कर रहा था, ऑर्डर के पिज़्ज़ा क्लास में वो चेंज रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था, राइट। थर्ड इशू जो था कि विद टाइम, क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट विल कीप ऑन ग्रोइंग एंड विल कीप ऑन एडिंग न्यू एट्रीब्यूट्स, देयर कैन बी मल्टीपल इशूज दैट वी कुड हैव फेस्ड, विच इज़ टेलीस्कोपिंग कंस्ट्रक्टर, जहाँ पर यू हैव टू क्रिएट मल्टीपल कंस्ट्रक्टर विद रेस्पेक्ट टू द यूज केस and there were some other issues such as optional parameters and object creation order as well. So in order to overcome that, what we did was that हम लोग ने एक builder class बनाया था and we passed a builder class in the constructor. But इसमें भी एक problem था कि now we have to create lot of unbounded lines where we have to set the attribute in the builder class and after that we can pass it in the main object which was the pizza class. इसको overcome करने के लिए हम लोग ने method chaining का use किया था so that we can instantiate the entire builder object in a single line and then
और फॉर द मेंटेनेंस पार्ट, एज वी वर क्रिएटिंग मल्टीपल क्लासेस, we define the builder class in the main class itself where it belong using the static keyword. So in that case आपके number of classes भी 2x times increase नहीं होंगे.